अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो है वो जैसे हम जो है वो इक्वल या इक्वल नॉट यूज़ करते हैं, ऐसे ही ये यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें इज़ एंड इज़ नॉट का जो है वो ये जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो इज क्या करता है, इज जो है वो रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। मेमोरी में अगर जो है वेरिएबल एक जैसे हुए तो उसमें रिटर्न क्या करता है, ट्रू। जैसे ये देखें क्या करता है कि ए जो है वो पी के बराबर है। अगर a जैसे यहाँ पर 1 2 3 है तो b इक्वल्स टू 1, a इज जैसे b इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस क्या करता है, इस इक्वल टू का काम करेगा। यहाँ पर आप इज लगाएं या इक्वल टू लगाएं, बात एक ही जो है वो कहलाएगी। वो क्या आंसर आएगा, ट्रू। हाँ, यही है कि अगर ए और बी का जो है वो वैल्यू सेम होगी तो कहाँ आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरीके से इज नॉट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल रेफरेंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे हमने इज नॉट या इक्वल नॉट, यहाँ पर जैसे इज नॉट है तो इक्वल नॉट जो है वो हम जैसे लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू का बाद में जो है वो हम देते हैं कि ये बराबर नहीं है बी के, ए बराबर नहीं है बी के, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर इसकी वैल्यू देखें 1 2 3 है एंड बी की वैल्यू 1 2 3 है तो इज नॉट ए इज नॉट बी, ए इज नॉट बी, तो क्या जवाब आएगा, ट्रू। अगर सेम वैल्यू नहीं होगी तो क्या जवाब आएगा, ए इज इक्वल टू ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी। तो हम इसको आप समझेंगे, जैसे हम आ जाएंगे यहाँ पर, आज हम लिखेंगे इसको, हम जो है वो न्यू फाइल बनाएंगे यहाँ पर, लेसन नो .py। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल्स टू 30। अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे a जो है वो इज p, सेम एज यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, a इक्वल्स टू b। अब हम इसको सेव करेंगे एंड रन करेंगे। लेसन 9.py, इससे पहले हमने पाइथन जो है वो जरूर देना है, इंटर करेंगे हम। तो देखें दोनों में फॉल्स आ गया, क्योंकि ए का जो वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू क्या है 20 एंड बी की जो वैल्यू है वो क्या है 30। तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं। अगर इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको कर देते हैं नॉट एंड यहाँ पर हम कर देते हैं इसको इज नॉट। अब हम इसको सेव करेंगे। अब देखें आप, यहाँ पर आप देखें ट्रू बताया। मैंने इसीलिए आपको समझाने के लिए कि ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं एंड जो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वो क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। उसके बाद हम जो है वो डेटा टाइप्स की तरफ चलेंगे।
तो यहां पर हम आएंगे, डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, इंटीजर हो गया, होल नंबर जो भी है वो क्या है, डेटा टाइप है। उसके बाद फ्लोट हो गया, जैसे डेसिमल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे y इक्वल्स टू 10 पॉइंट, जिसमें पॉइंट आ जाए उसको फ्लोटिंग कहा जाएगा। एंड उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये जो है हम अगर साइंटिफिक वगैरह कैलकुलेटर बनाएंगे तो उसमें जो है वो इसका यूज किया जाता है, ठीक है जी। एंड उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट इनक्लोज इन जो है वो कोटेस। तो जैसे हमने कोटेशन मार्क्स में जो है वो कोई भी अपनी जो है वर्ड्स वगैरह लिखे तो वो कहाँ पर आ जाएंगे। अगर हमने 1 2 3 भी इस कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो वो भी क्या कहलाएंगे, उसकी जो टाइप होगी, हम जब उसको टाइप लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगी, वो जो है वो स्ट्रिंग ही कहलाएगी, अगर हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर भी जो है वो नंबर्स दिए तो। उसके बाद लिस्ट है, लिस्ट क्या कहलाती है, ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन। म्यूटेबल क्या होती है, जिसको हम चेंज कर सके। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 दिया, तो इसको हमने अगर चेंज करना हो, इसकी जो वैल्यूज हैं उसको हमने, जैसे 2 को हमने चेंज करके 4 कर दिया या 6 कर दिया, तो इसको हम अंदर से कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। टपल जो है वो इम्यूटेबल कलेक्शन है। इम्यूटेबल जैसे म्यूटेबल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, तो टपल को हम अपडेट नहीं कर सकते, इसके लिए ये जो है वो इम्यूटेबल कहलाती है। म्यूटेबल टाइप कौन से हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। एंड इम्यूटेबल टाइप कौन से हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड टपल। ये जो है वो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल जो है इम्यूटेबल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर एक दफा हमने इसको जो है वो अपने प्रोग्राम में अपने एक वेरिएबल में दे दिया, तो हम इसको बाद में इसको जो है वो अपडेट नहीं कर सकते। तो चलते हैं VS कोड पे और एक एक करके हम जो है वो इसका प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले जो है वो हम स्ट्रिंग का उठाते हैं, जैसे s को हमने इक्वल्स टू, अगर हम 1 इसमें दे दिया, हमने सिंगल कोटेशन में दे दिया, जैसे सपोज करें मैंने नंबर दे दिया यहाँ पर। अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, s कामा, अब इसकी टाइप जो है वो हम देखेंगे, इस s को हम जो है वो देखेंगे कि हमारी इसकी टाइप कौन सी है। सेम तरीके से हम जो है वो इसको रन करेंगे। देखें 10 क्लास जो है वो उसकी क्या आ गई, स्ट्रिंग आ गई। तो सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी, इसको हम सेव करेंगे। अब हम इसको रन करेंगे। तो इसकी भी देखें स्ट्रिंग आ गई, जो है वो क्या आ गई, क्लास कौन सी आ गई, स्ट्रिंग आ गई। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसको हम नंबर दे देते हैं बिना कोटेशन के। अब हम इसको नंबर अलॉट करते हैं। अब हम इसको रन करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये क्लास कौन सी है। देखें यहाँ पर इसकी क्लास क्या आ गई, इंटीजर आ गई। सपोज करें अब इसको हम
डॉट देते हैं और अब हम इसको 2 देते हैं, यहाँ 25 कर देते हैं। अब हम इसकी क्लास चेक करेंगे। देखें अब ये जो है वो फ्लोट हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको जो है वो इसको अपडेट करना चाहता हूँ, एक लिस्ट बनाते हैं हम पहले तो, एल के नाम से हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, जो है वो एंड इसको हम जो है वो सपोज करें इसके अंदर हम लिख देते हैं डायनामिक टीम इस्लाम, एंड इसको हम जो है वो कामा देंगे। फिर हम 5 या 4.6 देते थे, फ्लोट भी हम यहाँ पर कर देते हैं। अब हम इसको रन करेंगे। तो देखें 10.25 इसकी जो क्लास है वो फ्लोटिंग आ गई। अच्छा, इसको हमने रन प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट एंड इसको हमने हेल कर लेना है। अब हम रन करते हैं इसको। तो देखें यहाँ पर जो लिस्ट है वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर सपोज करें ये जो है वो प्रोग्रामिंग में कैसे हम काउंट करते हैं 0 से लेकर 0 से 9 तक। तो यहाँ पर ये कौन सा काउंट होगा, अगर हम यहाँ पर इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो पढ़ा है कि जो लिस्ट है वो क्या है, म्यूटेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको हम अपडेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे एल एंड यहाँ पर देखें 0, 1 एंड 2। अगर यहाँ पर इसको हम चेंज करना चाहें, लिस्ट की जो है वो ये ब्रैकेट आती हैं, इसको हम चेंज करना चाहते हैं 5 के साथ, इक्वल्स टू, सॉरी ये जो है वो उसका नंबर कहलाएगा 2, ये जो 0, 1 एंड 2, एंड यहाँ पर हम इसको 5 के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखें 4.6 है, तो यहाँ पर देखें सेम आ चुका है। अब हम देखेंगे इसका आउटपुट कैसा आता है। तो देखें ये जो है वो 5 इसने अपडेट कर दिया, 0, 1, 2 के 2 हमने दिया, इसका जो नंबर कौन सा है 0 से लेके ये 2 पे आता है, तो हमने 2 को अपडेट कर दिया। अब अगर आप चाहें तो इसकी जो है वो जैसे टाइप हम मालूम करना चाहते हैं, एल की टाइप हम मालूम करना चाहते हैं। अब हम इसको देखेंगे, रन करेंगे। तो देखें क्लास कौन सी आ गई, लिस्ट क्लास, यहां से यहां पे कौन सी आ गई है, लिस्ट। इसी तरीके से जो है वो हम टपल यहां पर यूज करेंगे। उसके बाद जो है वो टपल को हम यहां पर डिफाइन करेंगे। सपोज करें मैंने t इक्वल्स टू t यहां पर हमने दी है, और जो है वो इसको हम राउंड ब्रैकेट देंगे। टपल्स कहां पर शो होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये समझ जाएगा कि ये इसने कौन सी जो है वो यूज करी है। यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा
डायनामिक कोडिंग विथ इस्लाम। अब हम इसको सेव करके एंड यहाँ नीचे हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट में हम लिखेंगे टी। इसको हमने टाइप पे जो है वो डिफाइन करेंगे। टाइप हम यहाँ पर लिखेंगे, टी की टाइप कौन सी है, सेव करेंगे एंड हम रन करेंगे इसको। तो ये देखें आप, टप्पल इसकी टाइप आ चुकी है क्लासेस का, एंड ये जो है वो इसने हमें बता दिया। ये समझ गया कि इसने राउंड ब्रेकेट्स दिए हैं तो इसने टप्पल यूज करा है। अगर सपोज करें इसको हम जो है वो अपडेट करना चाहते हैं, तो ये टप्पल क्या है, इम्यूटेबल है। यहाँ से आपको मैं दिखाऊं, ये देखें टप्पल जो है वो यहाँ पर टप्पल इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा। टी जो है वो अब हम 0 1 को हम जो है वो अपडेट करना चाहते हैं, किसके साथ, 20 है तो हम यहाँ पर इसको 30 कर देते हैं या 50 कर देते हैं हम। ठीक है जी। अब देखें आप, ये देखें इसने बता दिया कि भाई टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है जी। तो इसने बता दिया कि भाई आप जो है वो इस टप्पल को अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें अपडेट नहीं कर सकते। अब हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम एक बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप डॉट पी वाई। अब यहाँ पर हम डिक्शनरी का यूज करेंगे। इसको हमने डिक्शनरी जो है वो कैसे जो है वो डिफाइन की जाती है, उसको हमने कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हम यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। जैसे हमने फॉर मंथ, अब देखते हैं इसको रन करके हम, प्रिंट डी पाइथन डेटा टाइप। अच्छा, इसमें ये नहीं आता शायद, एंड इसको भी हमने शायद, हाँ ये भी, अब शायद ये नहीं आएंगे, ये जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होंगे। अब देखते हैं हम रन करके इसको। आप देखें आ चुका है, कोर्स नेम पाइथन कोर्स ड्यूरेशन फॉर मंथ यहाँ पर आ चुका है। सपोज करें अब हम जो है वो इस कोर्स नेम को डिफाइन करना चाहते हैं। पहले उस कोर्स को हम डिफाइन करना चाहते हैं, उसके लिए प्रिंट लिखेंगे, एंड इसकी हम टाइप जो है वो डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे टाइप डी। अब रन करके देखते हैं हम इसको। अच्छा, ये जो है हमने
इसका नाम सही नहीं दिया इसीलिए शायद। अब हम इसको चेक करते हैं। हाँ, अब आ चुका है, डिक्शनरी यहाँ पर आ चुकी है। एंड पाइथन देखें ऊपर जो है वो कोर्स नेम हमने इसको डिफाइन करा तो यहाँ पर पाइथन आ चुका है। कोर्स नेम पाइथन, कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ एंड इसकी क्लास डिक्शनरी भी आ चुकी है। ठीक है जी। अब हम जो है वो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, टपल भी आ गया, लिस्ट सेट जो है वो हम डिफाइन करेंगे। सेट कैसे जो है वो डिफाइन होता है, वो भी जो है वो जैसे इसको एस एंड यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर 10, 20, 30, 40। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे एस, और इसकी टाइप हम देखेंगे, मालूम करना चाहेंगे तो एस की हम यहाँ पर टाइप भी मालूम करेंगे। देखिए इसकी टाइप इसने बता दी कि भाई ये जो टाइप है ये कौन सी है। ऊपर देखें हमने कर्ली ब्रेसेस यूज करे, लेकिन उसमें हमने जो है वो उसका मेथड भी यूज किया। एंड यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस यूज करे लेकिन उसका मेथड यूज किया तो उसने हमें बता दिया कि भाई ये जो है टाइप आपकी सेट है। ठीक है जी। तो अब आपकी लास्ट में क्या बचता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमने डिफाइन करने हैं अभी। उसके लिए हम जो है वो सपोज करें यहाँ पर हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 3 एंड प्लस 4j एंड इसके बाद b इक्वल्स टू 1 एंड -3j। अब हमने यहाँ पर इसकी प्रिंट a प्लस कहाँ गया प्लस b, ये एडिशन के लिए हो गया, एडिशन। उसके बाद प्रिंट a माइनस b, ये हो गया सब्सट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन सब अभी सही है। अच्छा, हमने इसको कमेंट कर देना है तो रन करेंगे। तो देखें ये जो है वो इसने जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्लस किया, एंड ये जो इसका आंसर है ये यहाँ पर देखें आप, ये ऐसे जो है वो इसका आंसर आएगा। तो ये मैंने कहा कि ये जो है हम कभी कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेटर बनाएंगे साइंटिफिक, तो उसमें जो है वो काम आएगी, या हम डीप लर्निंग वगैरह मशीन लर्निंग में भी ये जो है वो इस तरह के जो है वो काम आते हैं। कॉम्प्लेक्स जो है वो नंबर ऐसे ही यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। तो आगे इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल आपको मैंने बता दिया कि ये कैसे यूज किए जाते हैं। अगर हम इसको 2 कर दें, फिर देखें आप इसका जो है वो आंसर
इवन नंबर हम यूज करेंगे, पहले ऑड किया था, अब देखें इसका आंसर कैसे आता है। तो देखें -1 2 ऐसे जो है वो इसका आंसर आ चुका है। डिवाइड में इसका आंसर ये आएगा, ठीक है जी। ये देखें 4 आ गया, फिर उसका 2 + 6 आ गया। तो ऐसे इसका जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे यूज करे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास ये समझ में आई होगी। एंड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस कोर्स से लोग फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।